वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट प्रकार के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बता दिया था आपको, जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस किसे कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस इसमें क्या होता है। व्हेन द गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट करते हैं तो क्या क्या होता है। इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, उसका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज कर जाता है। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम में जो चेंजेस आ जाते हैं। द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन द इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, जो हम हीट सप्लाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे वो हमारा यूटिलाइज हो जाता है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। और सम एक्सटर्नल वर्क एंड दिस प्रोसेस इज गवर्न बाई चार्ल्स लॉ। इसमें सम एक्सटर्नल वर्क भी होता है। सम एक्सटर्नल वर्क इज डन एंड दिस प्रोसेस इज गवर्न बाई चार्ल्स लॉ पे ये गवर्न होता है। वी नो दैट हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे जो हीट सप्लाइड होती है वो क्या होती है। क्यू सफिक्स में 1 प्रोसेस 1 से 2 इज इक्वल टू, अब ये 1 से 2 यहाँ देखा जाएगा, ये 1 से 2 यहाँ से 1 से 2 ये देखा जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू सफिक्स 1 से 2 प्रोसेस 1 से 2 इज इक्वल टू MCP कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये हमारा मास हो गया। एंड CP इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। T2 माइनस T1 जो हो जाएगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो पहले मान लीजिए कुछ और रहा होगा, U2 रहा, और क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंट निकाला, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू MCB। CB क्या होता है हमारा, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। वर्क डन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस और बाय द गैस, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W सफिक्स में 1 प्रोसेस 1 से 2 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ M क्या है, मास है, और R क्या, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबसे पहले नोट में क्या होता है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब गैस क्या होगी, वर्क इज डन बाय द गैस इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। जब वर्क डन बाय द गैस होगा तो हमेशा उसका साइन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर वर्क डन जो ऑन द गैस हो रहा है तो उसका साइन जो हमेशा निगेटिव लेना पड़ेगा हमको। ये लिखा ना, वर्क इज डन बाय द गैस इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेकेंड वन, वर्क इज डन ऑन द गैस इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव। तो जो हमारा होता है वर्क डन बाय द गैस होता है उसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, वर्क डन ऑन द गैस होता है उसे ऑलवेज नेगेटिव। हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है, जिसे इन विच द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट या सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। जो होता क्या है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन में जो होता है सब्सटेंस या प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए इसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा गया है। इसमें नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और ना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ना ही टेम्परेचर चेंज होता है और ना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इसलिए इसे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा गया है। अब जानेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसे कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस को ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स आउट हीट ड्यूरिंग द कंप्रेशन और एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो होता है, हीट ना तो रिसीव होती है ना ही आउट होती है, इज आल्सो नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें होता है हीट इज़ नॉट इंटर और लीव। जैसे पहले ही बताया गया, ना तो हीट रिसीव होगी ना ही आउट होगी, तो वही बात है कि ना तो इंटर होगी ना तो लीव होगी।
जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो इक्वल टू होता है द वर्क डन। जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। यहाँ हो जाएगा हीट Q1 सफिक्स में 1 से 2 इज इक्वल टू DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन प्रोसेस 1 to 2। यहाँ हो जाएगा जब हमारा वर्क 0 कर देंगे तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। 0 कर दिया का डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन। जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है वर्क डन जो है ऑन द गैस है। जैसे पिछले वीडियो में बताएगा बाई द गैस अगर होगा, वर्क डन बाई द गैस होगा तो उसे ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर ऑन द गैस होगा तो उसे हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।